नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एक्वेरियस और उनके पर्सन हैं वो एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनका इसका रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो एक्वेरियस के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो उनको लग रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है टॉरस की वजह से इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद स्ट्रेस एंजाइटी परेशानियां दिक्कतें आ रही है। तो सबसे पहले उन्हें उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, उन चीज़ों के इस लड़ाई झगड़े फाइट्स को ख़त्म करना चाहिए। या फिर वो खुद महसूस कर रहे हैं कि इस मतलब उनके जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो खुद अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उनकी वजह से इस रिश्ते में एक्वेरियस के साथ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो रहा है। उन्हें सबसे पहले इन बाधाओं से, इन परेशानियों से, इन दिक्कतों से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने का कोई रास्ता निकालना चाहिए, ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, वो ऐसा एक्वेरियस के लिए भी महसूस कर सकते हैं और अपने पर्सन के लिए भी सोच सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं तो इसीलिए इसको क्लैरिफाई किया जाता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो एक्वेरियस जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले वो इस लड़ाई झगड़े को, इस फाइट्स को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को, स्ट्रेस एंजाइटी को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी दोनों तरफ से प्यार है, दोनों तरफ से प्रेम है, दोनों तरफ से अट्रैक्शन है एक दूसरे के प्रति, तो वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता ना तो एक्वेरियस की वजह से ख़त्म हुआ है, ना ही उनकी वजह से ख़त्म हुआ है। दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में वाद विवाद झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स लड़ाई झगड़ा रहा है। तो दोनों तरफ से ही ये इस रिश्ते में परेशानियां दिक्कतें आई हैं। तो एक्वेरियस और उनका खुद का दोनों का ही वो अंदर से टूटे हुए हैं, अंतरात्मा दुख रही है, अब भी वो परेशानी दुविधा में है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में आमने सामने बैठकर डिसीजन नहीं लिया जाता, आमने सामने खुलकर बातें नहीं कर ली जाती, क्योंकि इस रिश्ते में जो प्यार है, जो प्रेम है, उसके साथ साथ छोटी मोटी एडिक्शन भी हैं। एडिक्शन को जब तक वो सॉल्व नहीं करेंगे, जब इसके बारे में सोचेंगे विचारेंगे नहीं, तो वो महसूस कर रहे हैं, तो तब तक हम उसका वेट करेंगे। तो वो इस रिश्ते को समय देना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब तक ये रिश्ता सही समय सही वक्त नहीं आ जाता और ये लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स वाद विवाद ख़त्म नहीं हो जाता, तो तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही समय सही वक्त का इंतज़ार करेंगे और वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि लड़ाइयाँ दोनों तरफ से हुई है, ना तो उन्होंने की है ना ही उनके एक्वेरियस ने की है। तो इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो वो इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक सही समय नहीं आ जाता इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का, तब तक वो इस लड़ाई झगड़े, इस कॉन्फ्लिक्ट्स वाद विवाद को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं। तो देख लेते हैं कि जो एक्वेरियस हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर वो क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जो एक्वेरियस है उनको लगता है कि वो
कि इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। उनको लगता है कि चाहे इसके लिए रूड बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, या फिर चाहे वो एक्वेरियस दुखी हो या उनकी पार्टनर दुखी हो, कोई भी दुखी हो, लेकिन अगर फ्यूचर को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, आगे कोई परेशानी दुविधा इस रिश्ते में नहीं चाहिए होती, तो इस रिश्ते में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, खुलकर आमने सामने जो भी बातें होंगी वो खुलकर करनी होगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। रोल रिवर्स हो सकते हैं। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो एक्वेरियस है वो महसूस कर रहे हैं कि वो अगर अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में क्लैरिटी ले आते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे तो किसी को भी हो, और चाहे इसके लिए थोड़ा सा रूड बनना पड़े, अपनों के खिलाफ जाना पड़े, चाहे सख्त मिजाज अपनाना पड़े, लेकिन अगर करेज, हिम्मत और साहस कर लिया जाता है, हिम्मत के साथ काम लिया जाता है, तो ये रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह हो सकता है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से ये फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी आना, खुशियाँ आना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है। जहाँ ये लोग रहेंगे समाज में मान होगा, सम्मान होगा, इज्जत होगी और लोग इनको फॉलो करेंगे। तो ऐसा ये रिश्ता फिर से हो सकता है अगर वो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। ऐसा एक्वेरियस अपने पार्टनर के बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या फिर वो खुद के बारे में भी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, जो एक्वेरियस के पर्सन हैं, अभी वो खामोशी के साथ अपनी विजडम, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, वो चुप रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो यूनिवर्स में अपनी आस्था लगाना चाहते हैं, भगवान में बिलीव करना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ों को ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन वो चुप रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, फिर से ये रिश्ता ठीक नहीं हो जाता, तब तक उन्हें इस रिश्ते के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, किसी को कुछ भी नहीं बताना है। तो वो चुप्पी के साथ, अपने इंट्यूशन पावर के साथ विजडम, नॉलेज गेन करते हुए, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए चुप रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं। या फिर वो एक्वेरियस के बारे में वो चाहते हैं कि एक्वेरियस चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, जब तक वो किसी को भी कुछ ना बताएं, जब तक परिस्थिति ठीक नहीं हो जाती, उनके अनुकूल नहीं हो जाती। इसको क्लैरिफाई करते हैं द हाई प्रिस्टेस को। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड द एम्परर। तो जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, मतलब कि एक्वेरियस के इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, वो अचानक से इस रिश्ते में एक डिसीजन लेना चाहते हैं। भले ही ये डिसीजन लेना कठोर हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो इस रिश्ते में चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ, भगवान में भरोसा करते हुए, बिलीव करते हुए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिलेगा। वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जब तक सारी चीज़ें सारी चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, तब तक वो चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें। किसी के आगे भी अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है तो वो उन्हें अपने तक सीमित रखें, उनका किसी के आगे भी खुलासा ना करें। और हालांकि उनके लिए, क्योंकि वो इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार प्रेम है, काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी लगाव है, तो वो इस रिश्ते को आत्मा से, आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता मानते हैं काफ़ी। तो वो इस रिश्ते में अचानक से ही सोच रहे हैं कि ये रिश्ता, इस रिश्ते में जस्टिस ज़रूर होगा,
न्याय ज़रूर होगा। अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और किसी ने कोई गलती नहीं की है तो फिर से ये रिश्ता स्टेबल ज़रूर होगा। तो देख लेते हैं कि जो एक्वेरियस हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। एक्वेरियस अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, वो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर वो उसको एक्सेप्ट करके एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर लेते हैं तो सारी परेशानियां दुविधाएं ख़त्म हो जाएंगी, जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर से ये रिश्ता हरा भरा हो सकता है, खुशियों भरा हो सकता है, सारी चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं, हैप्पीनेस, खुशियाँ इस रिश्ते से आ सकती हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स को। सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो एक्वेरियस हैं वो चाहते हैं इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो पास्ट वाली हिस्ट्री, जो स्कूल कॉलेज के दिन में रोमांटिक दिन होते थे, खुशियों के दिन होते थे, या जब ये रिश्ता शुरू हुआ था तो जब जो इस रिश्ते में खुशियाँ थी, प्यार था, प्रेम था, अट्रैक्शन था, तो वैसा ही इस रिश्ते को पहले जैसा बनाना चाहते हैं, पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं। और जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, जो रिश्ता कभी ख़त्म हो रहा, कभी फिर से बन रहा है, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं जो इस रिश्ते को बनने नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे पर यकीन नहीं बन रहा है, भरोसा नहीं बन रहा है, तो वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे पर थोड़ा सा यकीन करें, भरोसा करें, अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास ज़रूर करें कि ये रिश्ता फिर से एक हो जाए। और पहले वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो उन चीज़ों पर फोकस करें जो जिस वजह से इस रिश्ते में परेशानी, दिक्कतें आ रही हैं, और वो दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें। जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो पहले समझें कि उन्हें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें ताकि ये रिश्ता खुशियों से भर सके, फिर से सारी खुशियाँ आ सकें। और जो दुख दुख इस रिश्ते में रहा है, जो परेशानियाँ, जो बाधाएं रही हैं, उन सब चीज़ों को काट फेंकें, उन चीज़ों को ख़त्म कर दें, उनका दोबारा से खुलासा ना करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे पर भरोसा करें, फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह प्यार भरा ये रिश्ता कायम करें, रिकॉन्सिलेशन करें, खुशियाँ मनाएं इस रिश्ते में, ऐसा वो अपने पार्टनर से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा इसका। जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय प्रिय होगा ये रिश्ता। अगर किसी ने कोई गलती नहीं की है तो यूनिवर्स जी उनके साथ न्याय ज़रूर करेंगे। तो न्याय होता दिखाई दे रहा है, एक दूसरे से माफ़ी मांगते दिखाई देंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ता दिखाई देगा। देख लेते हैं इसको, जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं। डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें कोई एक जना, या तो एक्वेरियस के पर्सन, या हो सकता है कि दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में न्याय लाने के लिए, इस रिश्ते को न्याय प्रिय बनाने के लिए, खुशियों भरा बनाने के लिए सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जानी चाहिए। और उन चीज़ों को जो ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, ओवर कंट्रोल इस रिश्ते पर किया जा रहा है, या चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, या जगह हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, बातें हो सकती हैं, तो उन चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते हैं, उन ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। उनको लगता है वो अब जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि उन्होंने सोच लिया है, या फिर उन्हें सोच लेना चाहिए कि जब तक वो इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक इन चीज़ों को बदलेंगे नहीं, भले ही उन्हें इन चीज़ों को छोड़ने में अभी परेशानी हो सकती है, दुविधा हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, उनके हक में आनी शुरू हो जाएंगी। अगर वो थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता खुशियों में तब्दील होना शुरू होगा। और वो इस रिश्ते में जो ये इमेच्योर एनर्जी है या नई एनर्जी है, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर वो उन सारी पुरानी चीज़ों को
जो बाधाएं परेशानियां दिक्कतें दे रही थी उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर, एक फ्रेश एनर्जी के साथ, और इस रिश्ते में एक बिगनिंग कर लेते हैं, एक शुरुआत कर लेते हैं, एक ताजगी के साथ, एक ये सोचकर कि वो एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं हैं। तो एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, एक ताजगी के साथ, एक उमंग के साथ, एक जोश के साथ, एक फ्रेंडशिप के साथ, एक दोस्ती के साथ अगर इस रिश्ते को उनके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं और बिगनिंग शुरुआत कर देते हैं, तो इस रिश्ते में उन्हें न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी और सारी चीज़ें इस रिश्ते से उन्हें पॉजिटिविटी मिलेगी। फिर से ये रिश्ता पहले की तरह खुशियों भरा हो जाएगा या होना चाहिए। तो वो यही इसका आउटकम बता रहा है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो इसमें बाधाएं परेशानियां दिक्कतें दे रहे हैं, और एक न्यू एनर्जी के साथ मिलकर, एक दोस्ती के साथ वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई देंगे, या फिर उन्हें कर लेनी चाहिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत। इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, कि क्या करना चाहिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि वो जिग जैग ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें, वो कभी इधर कभी उधर दो मन ना बनाए, एक मन एक विचार करें और वो एक तरफा डिसीजन ना ले, दोनों पक्षों की बातें सुने, वो एक्वेरियस की और उनके पार्टनर की दोनों तरफ की बातें सुने और तभी इसमें डिसीजन लें। इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है रिश्ता। ये ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है जो इसमें इन एंड आउट की स्थिति रहे। तो वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों और इस रिश्ते में वापस आने का एक रास्ता बनाएं, मार्ग चुनें, और जो उसके लिए वो थोड़ा सा अपने आप को चाहे लोगों से किनारा करें, हील करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को स्पेस दें और इस रिश्ते को आगे फ्रूटफुल बनाएं, कामयाब बनाएं। यूनिवर्स यही चाहते हैं कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, एक तरफा इसमें डिसीजन ना हो और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे, इसकी गहराई को समझे कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। ये रिश्ता ऐसा वैसा रिश्ता नहीं होता कि जब चाहे जब छोड़ दिया जाए और जब चाहे इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि वो एक दूसरे को समझे और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस रिश्ते में वापस आने का मार्ग चुनें, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इस रिश्ते की खुशियों को देखें कि ये रिश्ता उनके लिए कितनी खुशियाँ दे सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक कमेंट्स काफ़ी मोटिवेशन देता है, काफ़ी वीडियो बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है, खुशी होती है। तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज कर लीजिए, और अगर कमेंट्स करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ एक कमेंट्स आज से ज़रूर करना शुरू कीजिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।